हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं उसके विकास के इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? ऑप्शन ए घटता गया, बी बढ़ता गया, सी स्थिर है, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद क्या हुआ? तो घटता गया। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, जिसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 15 मार्च 1950 को, बी 15 सितंबर 1950 को, सी 15 अक्टूबर 1951 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? ऑप्शन ए 1951 से 56, बी 1952 से 57, सी 1953 से 58, डी 1954 से 59। तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4, भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? अभी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? ऑप्शन समाजवादी, बी पूंजीवादी, सी मिश्रित, डी में से कोई नहीं। तो भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? तो मिश्रित है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2013 में, बी 2014 में, सी 2015 में, डी 2016 में। तो भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में हुई। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, बिहार में किसकी प्रधानता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार में किसकी प्रधानता है? ऑप्शन ए कृषि की, बी मछली पालन की, सी खनिज की, डी उद्योग की। बिहार में किसकी प्रधानता है? तो कृषि की है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के क्या उपाय हैं? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना बिहार के पिछड़ेपन के दूर करने के कौन से उपाय हैं? ऑप्शन ए जनसंख्या नियंत्रण, बी कृषि का तेजी से विकास, डी उद्योग का विकास, डी इनमें से सभी। तो बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? तो जनसंख्या पर नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास, उद्योग का विकास। यहाँ पर तीनों सही है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? ऑप्शन ए कपड़ा उद्योग, बी लौह इस्पात उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी इनमें से सभी। तो बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो चीनी उद्योग। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, किस क्षेत्र को तिरछी क्षेत्र कहा जाता है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको किस क्षेत्र को तिरछी क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी औद्योगिक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को तिरछी क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, बी गृह मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा मंत्री। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी सूखा, सी बाढ़, डी अतिवृष्टि। बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो बाढ़ है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 12, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए मनोरंजन, बी जीविकोपार्जन, सी परिभ्रमण, डी इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? तो जीविकोपार्जन होता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को
साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों की रोजगार देने की व्यवस्था है? ऑप्शन है 100 दिनों के लिए, बी 125 दिनों के लिए, सी 150 दिनों के लिए, डी 200 दिनों के लिए। तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो 200 दिनों के लिए। यहाँ पर राइट इंसेप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। अर्थव्यवस्था मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन है पंजाब, बी केरल, सी बिहार, डी दिल्ली। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बता रहा हूँ इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? ऑप्शन है अमेरिका, बी चीन, सी भारत, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? यहाँ बताना आपको राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1951 में, सी 1952 में, डी 1993 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में हुआ। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? यह भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना आपको जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? ऑप्शन मंद हो जाती है, बी तीव्र हो जाती है, सी समान रहती है, डी कुछ भी नहीं होता है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है? तो मंद हो जाती है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? यहाँ बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, बी पाकिस्तान, सी भारत, डी में से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो हम संयुक्त राज्य अमेरिका है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश का कौन सा स्थान प्राप्त है? यहाँ बताना आपको सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश का कौन सा स्थान प्राप्त है? ऑप्शन ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो सब्जी के उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना प्लास्टिक मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए चेक, बी ड्राफ्ट, सी एटीएम, डी इनमें से सभी। तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो प्लास्टिक मुद्रा एक एटीएम है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, जिस देश में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? यहाँ बताना आपको जिस देश में राष्ट्रीय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? ऑप्शन है अविकसित, बी विकसित, सी अर्ध विकसित, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस देश में राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश क्या कहलाता है? तो विकसित देश कहलाता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया? यहाँ बताना को अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया? ऑप्शन है पोषण, बी शोषण, सी कुपोषण, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया? तो शोषण किया। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 25, फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यहाँ बताना आपको फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन है मुसलमानों ने, बी पारसियों ने, सी अंग्रेजों ने, डी सहेलियों ने। तो फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो अंग्रेजों ने अपनाई। यहाँ पर राइट ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? यहाँ बताना ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
ऑप्शन ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी विद्युत, डी इनमें से सभी। तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत तीनों है, इसलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बैंक का उदाहरण है, यह बताना होगा बैंक का उदाहरण है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र का, बी तृतीयक क्षेत्र का, सी द्वितीयक क्षेत्र का, डी चतुर्थक क्षेत्र का। तो बैंक उदाहरण है किस का है? तो तृतीयक क्षेत्र का है, यहाँ पर राइट ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय व्यवस्था क्या थी? यहाँ बताना आपको स्वतंत्रता पूर्व भारतीय व्यवस्था क्या थी। ऑप्शन ए कृषि प्रधान, बी उद्योग प्रधान, सी व्यवसाय प्रधान, डी इनमें से सभी। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय व्यवस्था क्या थी? तो कृषि प्रधान थी, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? यहाँ बताना मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन ए ज्ञान, बी कौशल, सी अनुभव, डी इनमें से सभी। तो मानव पूंजी के प्रमुख घटक क्या है? तो ज्ञान, कौशल, अनुभव, ये तीनों है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए विद्युत, बी कृषि, सी मोबाइल सेवा, डी में से कोई नहीं। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत को, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, इससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।